अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सिकंदर अली और आज हम पढ़ने जा रहे हैं डायरेक्ट प्रोपोर्शन के जो सवाल हैं वो डिस्क्रिप्शन सवाल होते हैं जो मोस्टली आपके पेपर में आते हैं, जैसे टेस्ट वगैरह में और आपको जो यूनिवर्सिटी में, कॉलेजेस में और इसके अलावा स्कूल में पढ़ाए जाते हैं वो इस तरह के सवाल होते हैं। और आपके जो जॉब वगैरह में भी आते हैं वो इस तरह के सवाल आते हैं टेस्ट में। इसके बाद आपकी प्रैक्टिकल लाइफ में भी ये सवालात आपको काम आएंगे। तो मैं आज आपको डायरेक्ट प्रोपोर्शन और इन्वर्स प्रोपोर्शन दोनों पढ़ाऊंगा। इन्वर्स प्रोपोर्शन में क्या होता है और डायरेक्ट प्रोपोर्शन किस तरह से होते हैं बहुत आसान तरीके से बताऊंगा। सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे, इसको पूरा पढ़ेंगे कि ये कहता क्या है। से इफ़ 20 मीटर्स क्लॉथ्स इज़ यूज टू मेक 4 ड्रेस। अब ये कह रहे हैं कि 20 मीटर का कपड़ा हम लेते हैं तो उनमें से कितने ड्रेस बनते हैं, 4 ड्रेस बनते हैं। सही। हाउ मच क्लॉथ इज़ रिक्वायर्ड टू मेक सच 15 ड्रेस। अब ये कह रहे हैं कि अभी हमें ऑर्डर मिला है कितने, 15 ड्रेस का। पहले हमें 4 ड्रेस का ऑर्डर मिला था, हमने 20 मीटर में हमने वो क्या बना दिया, कपड़ा बना दिया। अब जो हमें ऑर्डर मिला है वो 15 ड्रेसेस का मिला है। अब जो हमें कपड़े की रिक्वायर्ड कितनी चाहिए, मतलब हमें कितना कपड़ा मीटर में चाहिए जो हमें 15 ड्रेस जिससे हम बना सकें। अब उसको सॉल्व किस तरह से करेंगे, सिंपल तरीके से एक स्टेप बाय स्टेप करेंगे। पहले क्या आपको जो लिखा हुआ है वो आपको देना है। भाई पहले क्या मीटर की बात हो रही है कि मीटर हो गया, से मीटर इन क्लॉथ्स। इसके बाद क्या है दोबारा ड्रेसेस, इसके बाद मीटर इन क्लॉथ्स, मीटर, इसके बाद ड्रेसेस। सही है, ये ड्रेसेस हो गया। यहाँ पे फॉर एग्जांपल डी से ड्रेसेस है। सही है। अब ये क्या हो गया, पहले क्या करें, मीटर क्या है 20 है, 20 मीटर रखा हमने भाई 20 मीटर। इसके बाद हमें क्या कह रहे हैं भाई, ड्रेस उससे कितने बन रहे हैं, 4 बन रहे हैं। इसके बाद हमारा जो है मीटर जो रिक्वायरमेंट है वो हमें मालूम नहीं है, तो हम क्या करेंगे, इसको एक्स एज्यूम करेंगे। भाई हमें मालूम नहीं है, इसको हमें मालूम करना है। इसके बाद ड्रेस हमें उसको बनाने हैं 15। सही है। अब ये हमारी क्या कोई फिगर बन गई। अब हमें चेक करना है कि ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन है या इन्वर्स प्रोपोर्शन है। डायरेक्ट प्रोपोर्शन का थोड़ा तरीका अलग होगा और इन्वर्स प्रोपोर्शन का तरीका कुछ अलग होगा। अब क्या है, हमें सिर्फ पहले फाइंड आउट करना है कि ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन होता है कि या इन्वर्स प्रोपोर्शन। अब हमें डायरेक्ट प्रोपोर्शन का पता कैसे चलेगा, डायरेक्ट प्रोपोर्शन का पता तब चलेगा जबकि एक चीज़ बढ़ रही होगी तो दूसरी चीज़ भी बढ़ होगी। किस तरह से, जैसे कि 20 मीटर है कपड़े का, उससे हमें क्या बना रहे हैं, 4 ड्रेसेस बना रहे हैं। अब हमें क्या 15 ड्रेसेस चाहिए, तो हमें क्या है कपड़ा ड्रेसेस बढ़ गए, तो जाहिर सी बात है ड्रेसेस बढ़ेंगे तो हमें क्या चाहिए, कपड़ा भी बहुत ज़्यादा चाहिए। ड्रेसेस बढ़ते हैं तो हमें कपड़ा भी उतना ज़्यादा चाहिए कि ताकि हम बना सकें। तो ड्रेसेस भी बढ़ गए, इसके अलावा हमारा कपड़ा भी बढ़ गया। तो ये अज्यूम करते हैं कि भाई इस तरह से हम अपने जहन से क्या करते हैं, इमेजिन करते हैं कि भाई ड्रेसेस ज़्यादा चाहिए तो हमें क्या है, कपड़ा भी ज़्यादा चाहिए होगा। तो ये क्या हो गया, डायरेक्ट प्रोपोर्शन हो गया। कैसे डायरेक्ट प्रोपोर्शन, भाई मीटर क्लॉथ्स भी बढ़ रहे हैं और इसके अलावा आपके ड्रेसेस भी बढ़ रहे हैं। सही है। तो हम डायरेक्ट प्रोपोर्शन होगा तो ये बीच वाले जो आपस में मीन्स होते हैं वो आपस में क्या होगा, मल्टीप्लाई होंगे, और जो लास्ट वाले होंगे ये आपस में मल्टीप्लाई होंगे। ये आगे लास्ट वाले आपस में और बीच में आपस में होंगे। तो ये हम बीच वाला पहले ये कर लेते हैं, 4 मल्टीप्लाई बाई x। सही है। उसके बीच में हमारा इक्वल टू आएगा, ये हमेशा क्या होती है, बराबर होती है। इसके बाद हमारा क्या 20 और 15 आ गया, 20 और मल्टीप्लाई करेंगे 15। सही है। 20 और 15 हो गया, यहाँ पे 4 और x हो गया, ये आपस में क्या होते हैं, बराबर। अब हमें क्या करना है, x मालूम करना है। ये अब सिंपल इक्वेशन बन गई जो पीछे हम पढ़ के आए हैं। जिस तरह से हम पहले जो हम लेक्चर रिकॉर्ड किए थे तो उसमें से किसी ने नहीं देखे तो पहले जाके वो देख लें ताकि आपको समझ में आ जाए। अब ये सिंपल इक्वेशन बन गई। अब हमें क्या करना है, ये x को मालूम करना है। x को मालूम करने के लिए 4 जो है यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, उस साइड जाके हमें क्या करना होगा, डिवाइड करना होगा। अब ये पे x सेम रखें। सही है। ये जो फिगर है ये भी हम सेम रखेंगे, मल्टीप्लाई करके 15 रख गया। इसके बाद हमारा जो ये 4 है इससे मल्टीप्लाई हो रहा है, इस साइड पे हम आके इसको क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, हमें मिल जाएगी। तो क्या करेंगे, 4 का टेबल इसको लग रहा है यहाँ पे एक मरतबा, 5 जा होगा 20। सही। और 20 को लग रहा है 4 का टेबल 5 मरतबा, तो 4 1 जा 4, 4 5 जा 20। बचा हमें अभी क्या बचा है, एक 5 बच रहा है और दूसरा 15 बच रहा है। तो 5 मल्टीप्लाई बाय 15 और इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। सही है ना। इसके बाद अब आते हैं, इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं। अगर 15 का टेबल आता है आपको तो 5 मरतबा पढ़ोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। अगर नहीं आता तो आप सिंपली यहाँ पे सॉल्व कर सकते हो। 15 और 5 को मल्टीप्लाई करो, 5 5 जा 25, 2 ऊपर गया, 5 1 जा 5 और 2 प्लस करोगे तो 7। तो आपका आंसर आ जाएगा
क्या 75। अब x की वैल्यू हमारी क्या आ गई 75 है। ये अब हमारा आंसर है। अब वेरीफाई करने के लिए अब जो हमारा आंसर सही आया है वो क्या है, सही है या गलत है, वो हमें नहीं पता। अब यहाँ पे जो x की वैल्यू हमने निकाली है वो क्या है 75 है। अब वेरीफाई करने के लिए हम यहाँ पे इक्वेशन में पुट करेंगे x की वैल्यू, ताकि हमें पता चले कि आंसर सही है कि नहीं। क्योंकि हमें यहाँ पे पता है कि भाई क्या होता है, इस साइड वाला भी बराबर हो और इस साइड वाला भी क्या हो, बराबर हो। सही है, तो हम किस तरह से करेंगे, जैसे कि 4 मल्टीप्लाई x इक्वल टू 20 और 15, और x की जगह पे हम क्या रखेंगे 75 रखेंगे। चले करके देखते हैं। 4 रखा, यहाँ पे x आ गया, x की वैल्यू हमने यहाँ पे निकाली 75, सही, इक्वल टू की निशानी ये वाली। इसके बाद हमारी ये फिगर जो है ये रखेंगे 20 मल्टीप्लाई बाय 15। अब इनको मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा क्या आता है आंसर 300 आता है, और इसको भी मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा आंसर 300 आता है। तो हमारा मतलब कि आंसर जो है हमारा क्या बराबर है। अगर आपको यहाँ पे करना है वेरीफाई तो आप कर सकते हो। 75 4 से मल्टीप्लाई करते हैं, ये जो है हमारा 75 4 से मल्टीप्लाई करते हैं। फॉर एग्जांपल 5 4 ज़ा 20, 2 यहाँ पे हो गया, 2 ऊपर चला गया। इसके बाद 7 4 ज़ा 27 होगा, 28 होगा, 7 4 ज़ा 28 होगा, और 2 इसमें प्लस होगा तो ये हमारा क्या होगा 30 हो जाएगा। तो हमारे आगे 300, तो यहाँ पे भी 300 आ रहा है, यहाँ पे भी 300 आ रहा है। तो यहाँ पे ये क्या हो गया, हमारा डायरेक्ट प्रोपोर्शन का सवाल हो गया। ये हमारा डायरेक्ट प्रोपोर्शन का सवाल है।